हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जी फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमने बहुत सारी बातें आपसे की थी, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। इस वीडियो को हम 5 टॉपिक के अंतर्गत ख़त्म करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा आइडेंटिफाई ट्रेड, कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेड को। व्हेन टू ट्रेड, कब ट्रेड करना है। एंट्री जानेंगे, स्टॉप लॉस जानेंगे और टारगेट जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फ्रेंड, तो हम आ चुके हैं अपने पेंट के सॉफ्टवेयर में, और इसमें मैं आपको कुछ ड्राइंग के माध्यम से कुछ समझाना चाहूँगा ताकि आपको चार्ट को रीड करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम सपोर्ट का एक एग्जांपल लेंगे कि इस तरीके से कोई प्राइस ऊपर गया, फिर ये प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर ये प्राइस अब चला गया, फिर प्राइस ये नीचे की तरफ आ गया, फिर प्राइस है जो अब गया, फिर जा कर के प्राइस नीचे आ गया। जब बार बार कोई भी स्टॉक का प्राइस आकर के टकराता है, ये देखो फर्स्ट टाइम रुका अब गया, सेकेंड टाइम रुका अब गया, थर्ड टाइम रुका अब गया, अब जब फोर्थ टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि जो अब जो ये सपोर्ट था, इतने दिन से जो अभी तक सपोर्ट था, अब ये क्या कमज़ोर हो गया, क्योंकि बार बार अगर एक ही सपोर्ट पर कोई स्टॉक प्राइस का रेट आकर के हिट करता है तो वो क्या होता है, हो जाता है, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और जब कमज़ोर हो जाता है तो उसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आप जैसे ये मान लीजिए कि आप बार बार किसी एक वॉल पर धक्का दे रहे हैं, रोज़ आप अगर धक्का दे रहे हो तो वो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, तो वो वॉल, दीवार कमज़ोर हो जाएगी, जिसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसी तरीके से इसमें सपोर्ट में भी है। अब जब ये फोर्थ फोर्थ टाइम आ गया, क्योंकि बार बार इसी पर हिट कर रहा है, जब बार बार हिट कर रहा है तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये टूटने वाला है। अब ये जो सपोर्ट था, ये वाला जो सपोर्ट था, अब ये क्या बन चुका है, अब ये सपोर्ट वीक हो चुका है। अब ये टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ये यहाँ से प्राइस अपना नीचे कंटिन्यू करेगा। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में जैसे हमने आप लोगों को सपोर्ट के बारे में, वैसे सेम चीज़ें रेजिस्टेंस में भी होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ से नीचे प्राइस आया, फिर किसी स्टॉक प्राइस का रेट फिर अब गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर अब गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर स्टॉक प्राइस का अब जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर किसी वॉल पर बार बार धक्का दिया जाए, यहाँ पर बार बार धक्का दिया जा रहा है इस वॉल को, तो ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, क्या हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएगी। ये दीवार क्या है, ये दीवार कमज़ोर हो गई है। अब ये जब कमज़ोर हुई तो इसके टूटने के ज़्यादा चांसेस हो गए। अब ये प्राइस अपने अब ये स्टॉक अपने प्राइस को कंटिन्यू अप साइड की तरफ कर सकता है, क्योंकि ये दीवार बहुत जो थी रेजिस्टेंस की, जो ये दीवार थी, अब ये क्या हो गई, ये कमज़ोर हो गई। तो आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप स्टॉक देख रहे हैं तो उसमें ये देख लीजिए कि उस रेजिस्टेंस पर या उस सपोर्ट पर स्टॉक प्राइस का रेट बार बार हिट किया है या नहीं। अगर बार बार हिट किया है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार आया तो उतना टूटने के, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के उतने टूटने के चांसेस नहीं होंगे। कम से कम 4 बार तो होना ही चाहिए, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ, अब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा ही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चार्ट में। जैसा कि हमने आपको बेसिक चीज़ें ड्राइंग के माध्यम से हमने बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और अब हम इसमें देखेंगे आइडेंटिफाई ट्रेड, कि ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर, और जो चार्ट है वो है हमारे सामने पोलो हॉस्पिटल। और पोलो हॉस्पिटल में हम लोग अगर बहुत अच्छे से सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करें तो मुझे दिखेगा ये विक टू विक कनेक्ट हुआ है, ये विक टू विक है जो कनेक्ट हुआ है। अब अगर हम इसमें बात करें कि कितने बार ये अप साइड गया, तो यहाँ पर जब सपोर्ट दिया इस जगह पर, तब ये स्टॉक प्राइस का रेट अब गया, यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर स्टॉक प्राइस का रेट अप, फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर स्टॉक प्राइस का रेट अप, फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर स्टॉक प्राइस का रेट अप। फिर जब यहाँ पर आया है 1 2 3 4 4 टाइम,
कम से कम कितने बार स्टॉक प्राइस का रेट अप गया, 4 टाइम गया, और जब 5th टाइम अभी आया है तब ये यहाँ पर बिल्कुल भी टिका नहीं, और ये डायरेक्ट अपने इस स्टॉक प्राइस के रेट को, अपनी रैली को लगातार कंटिन्यू नीचे गिरता ही रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई सपोर्ट बार बार जा कर के हिट हो रहा है तो वो सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है और उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।